आपका दिन शुभ, सुखद और मंगलमय हो। राधे राधे होम स्टे से आप सभी को राधे राधे। गढ़ीबाज में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मध्य प्रदेश ग्रामीण दर्शन की इस सीरीज में एक और नए वीडियो लेके हम आ गए हैं। और जैसा मम्मी ने बताया, ये जो होम स्टे है इसका नाम है राधे राधे होम स्टे। और ये जो गांव है, इस गांव का नाम है खरी। तो इस गांव में हम लोग कुछ दिन पहले आए थे। यहाँ पे एक ट्विंस विला होम स्टे है, वहाँ पे रुके थे। इसके बाद हम थोड़ा आगे गए थे। उसके बाद अब हमारी घर की तरफ की जर्नी स्टार्ट हो गई है। तो घर जाते वक्त हमको लगा कि जो भी रास्ते में एक दो होम स्टेज हैं और कवर कर लेते हैं। तो इस गांव में इस होम स्टे को मैंने उस वक्त देखा था, तो मैंने सोचा चलो इसी होम स्टे में आ जाते हैं। हम लोगों ने डिसाइड किया था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो गाँव में होम स्टेज बने हैं उनको कवर करते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे करके मार्च का मौसम आ गया है, गर्मी बढ़ रही है। तो अभी हम लोग अपने घर की तरफ जा रहे हैं और जब बारिश का सीज़न चालू होगा तो फिर हम दोबारा एमपी आएंगे और कई सारे अलग अलग छोटे छोटे गाँव को कवर करेंगे। एमपी टूरिज़्म ने करीब 120 गाँव में इस तरीके के अलग अलग होम स्टेज बनाए हैं। हमने इस सीरीज़ में आई थिंक 10 से 12 कवर किए हैं। तो मध्य प्रदेश में एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है। धीरे धीरे करके सारे होम स्टेज इनको कवर करेंगे। लेकिन अभी हाल फ़िलहाल इस ट्रिप में हम आ गए हैं खरी में राधे राधे होम स्टे में। तो ये है पीछे हमारा होम स्टे। ये जो पूरा होम स्टे है, इसका जो लुक है ये बड़ा देसी लुक है। हम लोग कुछ पत्थरों के बने हुए होम स्टेज में भी रुके हैं। ये मिट्टी का बना हुआ होम स्टे है। और यहाँ आप सामने देख रहे हैं ये ओनर का घर है। पीछे इनका इधर बाड़ा वगैरह है। सबसे पहले मैंने कहा कि मम्मी कुछ बोले, लेकिन मम्मी जब से आई हैं, ये जो इनको झूला मिल गया है, ये जो झूला है इस पेड़ से रस्सी इसकी बंधी हुई है और यहाँ मम्मी काफ़ी देर से झूल रही हैं। अब इस झूले पे बैठ के ही मैं सब बात करूंगी तुमसे। दूसरा झूला लगा है इधर, वो उन्हें रस्सी बांधी और खाट को लटका दिया है, तो वो एक कंफर्टेबल झूला हो गया। और फिर ऊपर मचान भी है और इतना आराम से उसकी सीढ़ियाँ हैं। ये अभी मैं मचान पे चढ़ के आपको बताऊंगा। यहाँ पे हम लोग जब से आए हैं रूम के अंदर ही नहीं गए हैं। सामने अपनी गाड़ी खड़ी हुई है और यहाँ पे ये झूला है, ये मचान है। यहाँ पे कई जगह हमने खाट तो देखी थी, लेकिन यहाँ इनने बड़े अलग तरीके से इस खाट को लगाया है झूले के फॉर्म में। ये ऊपर ये मचान है और ठीक इसके नीचे इन्होंने ये झूले के फॉर्म में इस खाट को लगा दिया है। ये एंट्रेंस पे पिलर लगे रहते हैं, ये पिलर लगे हैं, बस इस पे मुझे बहुत पसंद आते हैं क्योंकि इस पे आराम से टिक जाते हैं। तो मम्मी अब जैसे आप एक बात और बता दूं, देख कितने बड़े बड़े केले लगे हैं। अरे वाह मम्मी, दैट इज न्यूज़ फॉर मी। चलो तो मम्मी कुछ एक्शन करो। अरे आ जा यार। अलग अलग जगह अलग अलग चीजें दिखती हैं। ये मैंने कहीं देखा था, लेकिन वो चौड़ा था, ये एकदम स्लिम है। हाँ, ये एक्चुअली यहाँ पे कांच इनने बीच में डाल दिया है बिना फ्रेम के। एमपी टूरिज्म बोर्ड ने अलग अलग थीम्स के डिजाइन दिए सबको। सबने हर थीम में से कुछ कुछ चीजें चूज कर ली। ये जो ऊपर मचान यहाँ पे एक बढ़िया बनाया गया है, जैसा हमने एक दो जगह और देखा था। और यहाँ पे ये प्यारी प्यारी लाइट्स लगाई गई हैं नालों में। और ये सामान रखने के लिए बड़ी बढ़िया जगह बना दी। मम्मी जब भी यहाँ पे आती हैं तो उनका बड़ा ये कहना रहता है, मेरा सूटकेस और मेरा सामान ऐसी जगह पे रख जो थोड़ा ऊंचा हो ताकि मेरे को झुकना ना पड़े। तो मम्मी के लिए बढ़िया यहाँ पे शेल्फ्स बनी हुई हैं। ये मैंने पहली बार देखा है कि रूम के बीच में इस तरह की शेल्फ्स पत्थर और मिट्टी की बना दी गई हूँ। और ये नई चीज यहाँ दिख रही है, ये फायर प्लेस बनाया है और इसमें ठंडों में लकड़ी जला देते होंगे तो बढ़िया गर्म रहता होगा। और यहाँ पे एक झरोखा बनाया गया है और सेम टू सेम झरोखा यहाँ पे ऊपर जो इनका मचान है वहाँ पे भी बनाया गया है। ये झरोखे रूम में जान डाल देते हैं, सबसे प्यारा लगता है। मम्मी अब यहाँ से मैं ऊपर चढ़ूंगा, आप ये कैमरा पकड़ो तो मैं ऊपर नहीं, तू कैमरा पकड़ और मैं ऊपर चढ़ूंगा। मम्मी देख के। अरे देख के क्या होता है रे? देखना मम्मी बहुत संभाल के हैं। तो मम्मी स्लोली ऊपर चढ़ रही हैं, बट मेरे ख्याल से इस बार मम्मी शतक पूरा कर ही लेंगी। जब ये सपोर्ट मिल जाए ना पकड़ने का, तो मैं यहाँ क्या एवरेस्ट पे भी चढ़ जाऊँ। अरे सुन, अब मैं यहाँ से हाथ हिलाती हूँ, तू वीडियो बना के तू चढ़ा नहीं देता। मम्मी ना मम्मी आखिरकार चढ़ गई ऊपर। मेरे को उम्मीद नहीं थी कि मम्मी ऊपर चढ़ जाएंगी।
हाँ चलो मम्मी, यहाँ जो बालकनी है इसको खोलो। अरे वहाँ यहाँ पे जाली भी लगाई गई है, इन्होंने नेटिंग लगाई है, तो ये जो बालकनी है इसको आप खोल के भी रख सकते। और यहाँ पे ऐसा बिछा के रखा है, इसमें गद्दा भी लगा देते होंगे, तो आप यहाँ भी सो सकते हैं। आ जाओ मम्मी, कम ऑन। देखना सिर सिर एकदम संभाल के, एकदम प्यार से देखना, देखना नहीं। हाँ तो कम मत आका कर। ओके। ये बालकनी में कितना प्यारे ये घड़े लगा दिए हैं और ये कितनी अच्छी रेलिंग बना दी है, बढ़िया हवा आ रही है, लाइट लगी। इन सब से वंचित कर देता, मत चढ़ो मत चढ़ो मत चढ़ो। तो अंधेरा हो गया है, होम स्टे पीछे है, यहाँ पे ओनर का घर है और अंधेरे में हमारे लिए थोड़ी खाने की तैयारी हो रही है। तो आई थिंक कब तक हमने इस टूर में इतना सारा खाना दिखा चुके हैं कि आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये क्या बन रहा है। यहाँ पे कंडों पे हमारे लिए बाटी सेकी जा रही है और ये हैं हेमराज गौर जी। नमस्कार सर जी। राधे राधे, होम स्टे के यही ओनर हैं। तो सर खाने में क्या क्या बन रहा है और आज? सर दाल बाटी ये सिकी रही है, कड़ी बन रही है, आलू और चने की सब्जी, चेरी टमाटर की चटनी बन रही है और मक्का की रोटी भी बन रही है। रोज आप रात को आप लोग कितने बजे खाना खा लेते हैं? हम डेली का है 8 बजे के बाद खा लेते हैं। आज थोड़ा सा लेट हो गए हैं, थोड़ा मेनू अलग बनाना पड़ रहा है। अच्छा। तो ऑलरेडी 8 बजे का 8 साढ़े 8 का टाइम हो जाए खा लेते हैं हम लोग। हमारे लिए बाटी तो बन ही रही है, उसके साथ में मक्के की रोटी भी बन रही है। ये इसको बेलते नहीं है? ये वेस नहीं हो बेल के, वेस बेल के नहीं हो, मैं तो हाथ से करूँ। ये हाथ से बन जाती है अच्छे से? मैं तो हाथ से बनाऊँ। तो ये हमारे लिए खाना लग गया है, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें हैं। बाटी है, मक्के की रोटी है, दाल है, कड़ी है, ये है बैंगन का भरता, टमाटर की चटनी और ये है आलू चने की सब्जी, साथ में दही भी दिया है और साथ में अभी एक यहाँ पे एक लड्डू भी आ गया है। क्या इस बार घर से निकले थे तब चना खाने लायक नहीं हुआ था तो नहीं खाया, फिर निकलते गए महीना भर हो गया तो मैंने कहा आज खा लूँ, नहीं तो अब पक गया। हाँ अब यहाँ भी कट गए, वो तो आपको किस्मत में था, मिल गया। ये दही गाय का भैंस का? ये अपने पास 2 भैंस है, दोनों दूध दे रही है। गाय भी है, गाय अभी दूध नहीं दे रही है, तो भैंस के दूध से ही दही बनाया है घर में। आपने तो कड़ी बना दी, अच्छा किया। मैं तो बाटी कड़ी के साथ ही खाना पसंद करता हूँ, कड़ी का स्वाद बहुत बढ़िया लगता है मेरे को। यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें लग गई हैं कि अपन ने क्या किया है कि एक रोटी और एक बाटी ली है और मैंने और मम्मी ने 50-50 स्प्लिट कर लिया है उसको। नहीं तो वो इतना सारा हो जाता है कि खाते नहीं बनती थी, चखते चखते पेट भर जाता है। आज इन्हें समझ में आया, नहीं तो मैं कर लेती थी, ये अपना रख लेते थे, फिर लगता था इतना सारा अब कैसे खाऊं। बैकग्राउंड में आपको गाने सुनाई दे रहे होंगे, यहाँ पे बारात निकल रही है गाँव में, 2-2 डीजे बज रहे हैं। आज दोपहर का खाना अब खाया गया, लेकिन क्या है कि यहाँ चूल्हे पे रोटी बनाते हैं ना तो उतनी हैवी नहीं होती, थोड़ी सी खा पाते हैं। गैस की रोटी रात को खाओ तो थोड़ा सा कष्ट हो जाता है। रात को यहाँ पे ये जो इनने छोटे छोटे आले बनाए हैं, उनमें जो लाइट्स लगाई हैं, ये तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती हैं। ये थीम बहुत सारे होम स्टेज में फॉलो किया गया है, लेकिन इस होम स्टे में मैं देख रहा हूँ जैसे ये होम स्टे का फ्रंट है, यहाँ पे भी लगाई गई हैं। उसके बाद इधर ये जो 2 झरोके बनाए गए हैं, नीचे भी और ऊपर वो मचान पे भी, वहाँ पे भी लगाई गई हैं। और अगर हम होम स्टे के बैक साइड आ जाएँ, एक्चुअली में ज़्यादा कोई यहाँ पे आके देखेगा नहीं, लेकिन उसके बावजूद खूबसूरती के लिए उनने यहाँ पे भी लगा दी है, तो यहाँ पे भी वो लाइट्स लगी हुई हैं। तो ये होम स्टे रात को हर तरफ से बड़ा सुंदर दिख रहा है। अब आज दिन भर बहुत धूप खाई तो अब बिल्कुल थक गए, नींद आ रही है, अब सोते हैं और फिर सुबह फिर मिलेंगे। शुभ प्रभात, शुभ प्रभात, शुभ प्रभात। राधे राधे होम स्टे में रात को तो मैं देख नहीं पाई थी, अभी मैं देख रही हूँ कि कितनी सुंदर राधे जी की पेंटिंग बनी है
और मैं भी राधे जी की स्टाइल में खड़े होके आपको शुभकामनाएं दे रही हूँ। अभी मार्च का दूसरा हफ्ता चल रहा है। दिन में तो बहुत गर्मी होती है, लेकिन अभी गांव के माहौल में ऐसा है कि रात को भी पंखा बंद करके कंबल ओढ़ना पड़ रहा है। रात को तो ऐसी ठंड लगी कि मैंने फैन बंद किया और ब्लैंकेट ओढ़ा। ईस्ट फेसिंग रूम का एक अलग ही आनंद है। सुबह उठे, सामने से सूर्य भगवान निकल रहे हैं। रोज रोज वही होता है, लेकिन तो भी इतना सुखद और शांत अनुभव होता है कि बता नहीं सकती। और ये ऊपर ये बबूल का पेड़ है और उसके नीचे ही, उसके पास में ये होम स्टे है। तो सुबह उठो तो एक मतलब ऐसा लगता है जैसे शांति वन में बैठे हैं, बहुत सुकून लगता है। इस होम स्टे को चूज़ करने का मेरा एक बहुत बड़ा रीज़न ये था कि ये पेड़ की छाँव में है। जब गर्मी बढ़ती है तो ऐसे पेड़ की छाँव में जब होम स्टेज होते हैं तो अंदर और ज़्यादा ठंडक रहती है। यहाँ पे इनका ये जो मचान है, हमने मचान कई जगह देखे थे, लेकिन कई जगहों पे टीन शेड लगा दिए गए हैं, कई जगहों पे प्लास्टिक से ढक दिया गया है। लेकिन ये जो मचान है, इसमें एक बिल्कुल ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ की गई है। इस मचान को कवर्ड रखने के लिए इन्होंने सागौन के पेड़ के सूखे हुए पत्ते लगाए हैं। और उसके अलावा जो यहाँ पे इसकी ये जो इनने फ्लोर भी रखी है, ये पूरी लकड़ियों की ही रखी है। सुबह के टाइम में या शाम के टाइम में ऊपर आके आप घंटों बैठे रह सकते हैं बड़े आराम से। एक बात बोलूं? हाँ। मैं भी धीरे धीरे चढ़ जाती हूँ। नहीं नहीं, इसकी सीढ़ी अलग है। सीढ़ी से क्या होता है? नहीं 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 नहीं, आप नीचे आओ, मैं आपको भैंस का दूध निकाल रहा है वो तो दिखा। नीचे का तो देख ही रही हूँ, धीरे धीरे चढ़ जाती। मम्मी का मुंह देखो ना, ऐसे माथे पे बल आ जाता है। मुंह फुला रही है। क्या ये सब तुम वही कर रहे हो जो हम करते थे ना तुम्हारे बचपन में? ऐसा मत करो, वैसा सब बदला तुम निकाल ले रहे हो। हाँ, वो तो निकालूंगा ही। यहाँ पे सुबह सुबह भैंस का दूध निकाला जा रहा है। ये वाली एक्टिविटी भी कई जगह होम स्टेज में करवाई जाती है, हमने इसको ट्राई नहीं किया है। ये कल मक्के की रोटी जिनने बना के खिलाई थी, ये ओनर की मदर हैं और ये अभी गेहूँ काट रही हैं। अम्मा, पर गेहूँ का तो वो गाड़ी मशीन से कट जाता है, तो आप क्यों काट रहे हो? बेटा इतनी सी जगह में मशीन नहीं आती है। अच्छा अच्छा अच्छा। अब कितने मुर्गे ये इतनी सी जगह, हाँ, इसलिए मैं काट रही हूँ। अच्छा अच्छा। ये गायों के लिए चारा की कुटी बना रहा हूँ। पहले हाथ से घुमाते थे, अब मोटर लगा ली। अपने जानवर को भी बच्चों जैसे रखना पड़ता है। जैसे अब हम तुम्हारे लिए मिक्सी में चारा बनाते हैं ना, ऐसे ही वो अपनी गायों के लिए चारा बना रहे हैं, तभी तो काम आता है। मिक्सी में चारा बनाती थी आप और हमारे क्या? लिए? तुम्हारे लिए खाना बनाते हो, चारा ही तो होता है। ये इनको खिलाते, वो तुमको खिलाते तो खाना कहते थे, इनको खिलाते चारा कहते हैं, है तो पेट के ही लिए। जब हम आए थे तो ये फसलें हरी हरी गेहूँ थे, अब देखिए एकदम गोल्डन गोल्डन हो गए। इसी को कहते हैं मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। अब तो मैं चली खेत में काम करने। ऐसी ही डलिया यहाँ पे रखी हुई थी, तो मम्मी ने उठा ली है। अब क्या बन रहा नाश्ते में? पकोड़े और चटनी, हरी धनिया, पुदीना की, लहसुन के पत्ते। और जैसे और गेस्ट आते हैं तो उनको नाश्ते में क्या क्या देते हो आप? कोई पोहा मांगे, कोई पकोड़े मांगे, कोई आलू के पराठे। गरम गरम पकोड़े, वो भी एकदम लस ग्रीन हरी चटनी के साथ, और जामुन के पेड़ के नीचे बैठ के खाने का आनंद ही आनंद है। अब इस पकोड़े और चटनी में जो रस आ रहा है उसको तो आप खा के ही पता कर सकते हैं। ये चटनी तो मम्मी तो ये वाली जो हरी चटनी है, इसको हर जगह ढूंढ ढूंढ के पिसवाती हैं, बोलती हैं कि मेरे को हरी चटनी चाहिए। नहीं, मैं तो इतना नहीं खाऊंगा हरी चटनी, आपको मेरे में से लेनी है तो ले लो। नहीं खा अच्छा, सकता। मिर्च नहीं है तो देन लेट अस ट्राई। मिडिल ईस्ट में वॉर चल रहा है और ऐसा सुनने में आ रहा है गैस सिलेंडर की आने वाले टाइम में बहुत कमी होने वाली है। गांव वालों को कोई टेंशन ही नहीं है। गोबर के कंडे, लकड़ी, कहीं बायोगैस। यहाँ पे जब मैं इतने सारे गांव में रुका
कई लोगों ने मुझे ये बोला है कि लॉकडाउन कब आया और कब निकला हमें पता भी नहीं चला। कुछ गांव में तो असर हुआ, लेकिन कुछ गांव एकदम अछूते रहे लॉकडाउन के टाइम में। उनका ये कहना था कि बाहर कुछ काम नहीं रहता था, निकल नहीं सकते थे, तो घर में डेली पार्टी होती थी। कभी दाल बाटी बन रहा है, कभी कुछ बन रहा है, कभी कुछ बन रहा है। और एक हम शहर वाले थे, ऐसे डर डर के हमने लॉकडाउन निकाला है। कई लोगों पे बहुत भारी भी पड़ा। जनरली हमने जितनी जगह पे भी नाश्ता खाना खाया है, गांव के माहौल में थोड़ी सी मिर्ची ज़्यादा डाली जाती है, कई बार हमें बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन यहाँ पे मिर्च और नमक दोनों को कम रखा गया है। 2 साल हो गए मुझे इस होम स्टे का गेस्टों को रिक्वायरमेंट देखते हुए। गांव में हकीकत बात है मिर्ची लोग ज़्यादा खाते हैं, लेकिन जब शहर से लोग आते हैं तो पहले ही वो बोलते थे भैया मिर्ची ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नमक लिमिट में होना चाहिए, तो उसी के हिसाब से हम लोग बनाते हैं। हाँ, जो अगर बोल देते हैं कि हमको तेज मिर्ची का चाहिए तो ही मिर्ची डालते हैं हम ज़्यादा, बाकी मिर्च मसाले सबका, तेल का, सब हर चीज़ का ध्यान रखते हैं हम लोग। भोपाल यहाँ से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पे है, तो इनके यहाँ कई लेडीज़ किटी पार्टी के लिए आ रही हैं। सामने आप देख रहे हैं वो जो जगह है, वो पेड़ के नीचे बैठ के बढ़िया सवेरे आते हैं, नाश्ता करते हैं, किटी पार्टी करते हैं, खाना खाते हैं और चले जाते हैं। इस तरीके की काफ़ी पब्लिक आ रही है। अभी भोपाल में मेरे अनुभव से तो 5% लोगों को भी पता नहीं है कि हमारे पास में इतना अच्छा खाने का, घूमने का, रहने का इतना अच्छा जगह है। अभी भी संडे सैटरडे 2 दिन तो बुक हो ही जाता है घर, और बढ़िया आ रहे हैं। अभी मेरे पास 14 तारीख को 25 लोगों के लिए बुकिंग है। और सर यहाँ का आपके रूम का और खाने का थोड़ा टैरिफ और वो शेयर कर दीजिए। जी, यहाँ रूम नाइट स्टे आप करते हैं तो उसका हम 2000 रुपये लेते हैं। सुबह 11 बजे चेक इन रहता है, दूसरे दिन 10 बजे चेकआउट हो जाता है जी। और उसके बाद में उसमें आपका सुबह का नाश्ता चाय अवेलेबल है, बाकी भोजन आपको 300 रुपये थाली से मिलेगा। करते हैं तो कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट रहती है कि हमें तो आप अच्छा से अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा डिश बनाइए, तो वो लोग उस हिसाब से फिर पे भी कर देते हैं। जी। तो अपना जो होम स्टे है वो पीछे है, और साइड से जब अपन यहाँ पे आते हैं, हेमराज जी यहाँ पे एक डाइनिंग स्पेस बना रहे हैं। जैसे यहाँ पे इनके लिए खाने के लिए बहुत लोग आते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे बड़ी अनोखी है, इसकी भी छत को ऐसा नेचुरल रखा गया है। ये क्या फूस लगाई है ना आपने? ये नदी वाला घास है, इसको अलग अलग भाषा में बोलते हैं। तो ये बहुत मजबूत होता है और पानी से उसको बचा लें तो काफ़ी दिन तक खराब नहीं होता है। नहीं, यहाँ पे मैं एक खासियत ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे स्पैरो, गौरैया बहुत दिख रही हैं। ये मैंने कहीं नहीं देखा ऐसे नई जगह पे कि कुछ नया बना हो और ये चिड़ियाँ बैठ रही हैं। एक तो हमारे पिताजी भी इनको सुबह सुबह चावल जो भी दाना खिलाते हैं, और दूसरा जब ये आज के समय में ये अपना देसी वाले झोंपड़ी वाले सिस्टम ख़त्म हो गया गाँव से, तो पक्के मकानों में इनका निवास सही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि थोड़ा सा ठंडी में बच्चे ख़त्म हो जाते हैं, धूप तेज़ होती है तो बच्चे ख़त्म हो जाते हैं, तो उनको जैसा माहौल चाहिए था वो उनको मिल गया। ये ना यहाँ पे देख रहे हैं कितनी सुंदर सुंदर ये कलाकृतियाँ रखी हैं। तो ये आप बनाते हो? नहीं, मैं नहीं बनाता हूँ। अनूपपुर जिला से बीजापुर गांव है, वहाँ से एक दादा आए हैं, वो आके अपना ये मूर्तियों को डिजाइन कर रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारे पास जलाने के लिए रखी थी, लेकिन वो दादा है, दादा ने कहा नहीं वो अपना उसमें लगे, और 8 दिन उन्होंने मेहनत करी है और बहुत सुंदर सी उन्होंने आकृति बना दी। देखो, जिस लकड़ी को अपन जला देते हैं, फेंक देते हैं, उससे कितनी सुंदर सुंदर आकृतियाँ बन रही हैं। ये देखिए, अशोक चक्र बनाया है और मात्र 3 घंटे में। अच्छा, बेचते भी हैं, छोटी छोटी जो मूर्ति बना रखी है इनको बेचते भी हैं। आपके इसमें खेत में क्या क्या सब्जी लगी है? आलू है, ये मिर्ची है, हाँ, वो टमाटर है, बैगन है, भुट्टे हैं। भुट्टे, ये भुट्टे कब निकलेंगे? बस 10-12 दिनों में खाने चालू हो जाएंगे। हैं? हाँ। तो भुट्टा, अच्छा, ये पूरा भुट्टा तो लगा है, मैं उसका उसमें दाने नहीं है अभी। ये मैं उसको देख रही हूँ कि अब निकलेगा। ये तो बस पूरा भुट्टा ही हो गया है। आपका नाम तो पूछना भूल ही गई मैं। मेरा नाम कृष्ण भाई। हाँ, कृष्ण भाई। कृष्णा भाई। हाँ। आप कहाँ के गांव की हो? बैरसिया तरफ के। हाँ, बैरसिया। बैरसिया, अच्छा, भोपाल तरफ। हाँ, भोपाल से प्लान। सामने इनके घर से बिल्कुल लगे हुए ये मक्के के खेत हैं। गेहूं की जो फसल होती है वो उसकी तो हाइट कम होती है, लेकिन ये जब मक्का लगा रहता है तो इसकी हाइट आपसे ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ से इन खेतों के बीच से निकलना भी बिल्कुल नेचर वॉक हो जाता है। लोगों ने बहुत जगह वॉक की होगी, लेकिन मेरे जैसी वॉक किसी ने की होगी। भुट्टे लगे हैं और भुट्टे के खेत में वॉकिंग कर रही हूँ।
लास्ट टाइम जब हम लोग खरी आए थे तो हम लोग ये पीछे जो ट्विंस विला होम स्टे है यहाँ रुके थे, तो वो अर्जुन जी बोल रहे थे कि आप आए हैं तो मिल के जाइएगा, तो हमने सोचा एक बार इनसे भी मिल लेते हैं और पास ही एक मंदिर है उसके भी दर्शन कर लेते हैं। अर्जुन ने कहा, उस दिन हम आए थे तो ये छाछ पी थी, तो आज अर्जुन बोले आना है, तो बस मुझे छाछ की याद आ गई। मैंने कहा जाना है और छाछ तो पीना ही, बहुत एकदम फर्स्ट क्लास छाछ। नमस्ते भाई साहब, आपका दोबारा पुनः स्वागत है। आप खारी में आए। हम आगे चलेंगे, आगे यहाँ पहाड़ी पे माता महल है और वहाँ शैल चित्र भी हैं, तो वो देखेंगे हम आगे चल के। अच्छा ठीक है। यहाँ पे जब आप खरी में आते हैं तो कई सारी एक्टिविटीज़ होती है, जिनमें से एक होती है आपको मॉर्निंग वॉक पे ले आया जाता है। और मॉर्निंग वॉक पे यहाँ पे पीछे आपको एक तालाब दिख रहा होगा, ये बड़ा प्यारा सा तालाब है और यहाँ पे कई सारी माइग्रेटरी बर्ड्स भी मेरे को दिख रही हैं। यहाँ जनरली जो गेस्ट होते हैं हमारे यहाँ होम स्टे में रुकते हैं, तो मॉर्निंग वॉक करने के लिए बोलते हैं कहाँ चले, तो हम यहाँ पर ये 20-25 एकड़ का जो तालाब है, तो ये लगभग 1970 के समय का बना हुआ ये तालाब है। तो यहीं पर हमारे गांव के और मवेशी वगैरह और सभी लोग, गांव के लोग यहाँ आते हैं तालाब में। तो ये तालाब को हम संरक्षित करके रखे हुए हैं और साफ़ सफाई वगैरह इसकी भी देखरेख करते हैं। तो यहाँ टूरिस्ट आता है, उनको लेके आते हैं घुमाने के लिए। सुबह मॉर्निंग वॉक हो जाता है अच्छा, और फिर यहाँ से जंगल में से होते हुए फिर होम स्टे ले जाते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं उस मंदिर की तरफ, और यहाँ पे एक छोटा सा जंगल है जिसके बीच से होते हुए उस मंदिर की तरफ जाते हैं। ये भी बढ़िया बिल्कुल एक नेचर ट्रेल है। तो गांव से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पे यहाँ पे एक माता मंदिर है, और पीछे आप देख रहे हैं यहाँ पे चट्टानों के बिल्कुल नीचे ये माता की मूर्ति स्थापित की गई है। हम लोग यहाँ माता के महल पे आए हैं। ये कोठा कराड़ की जगह कहलाती है। ये आसपास में हमारा एक खारी, आवली खेड़ा और कोठा कराड़ की जगह पे स्थित है। तो ये जो पहाड़ी है ये रातापानी सेंचुरी में भी आती है, और इस पहाड़ी को विंध्याचल पहाड़ी कहते हैं। और यहाँ पर जो माता जी विराजमान हैं, पहले यहाँ के स्थान को चुड़ैलन का महल बोलते थे, फिर कालांतर थोड़ा समय के बाद फिर माता महल के नाम से हम लोग आज के समय में माता महल के नाम से बुलाते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने 2016 से सब लोगों ने, गांववासी सब लोगों ने मिलके एक मेले का आयोजन किया है, जो 1 तारीख को 1 जनवरी को भराया जाता है। तो यहाँ उस मेले में आसपास के जो हमारे आदिवासी लोग हैं और भजन वगैरह प्रतियोगिता रखते हैं, और यहाँ पर माता जी का पूजन पाठ अभिषेक होता है। तो उस 1 तारीख को आसपास में लगभग 40-50 हज़ार 1 लाख तक की पब्लिक यहाँ आ जाती है। जब हम घर से आ रहे थे, हमने जितने खेत तो सब देखे, सब एकदम लश ग्रीन थे बहुत, और हमें लग रहा था यही सुंदरता है। लेकिन आज सब खेत पक गए, कट गए। उसके बाद देखिए आप कि ये अर्थ कितनी सुंदर दिख रही है, उसमें येलो में वैरायटी दिख रही है। तो गांव हम लोग घूम के आ गए हैं, अब खरी को टाटा कहने की तैयारी है। उससे पहले कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने कई सारे होम स्टेज में नोटिस किए हैं, और कुछ जगह इन चीज़ों का ध्यान रखा गया है, कुछ जगह ध्यान रखने की ज़रूरत है। जैसे एक चीज़ जो मैंने और मम्मी ने नोटिस की, जैसा कि यहाँ पे सबको दिख ही रहा है, यहाँ पे खपरेल लगाई गई है। अब ये जो खपरेल वाला कंस्ट्रक्शन होता है, ये कई बार फुल प्रूफ नहीं होता है। जो खपरेल जहाँ पे दीवारों से जुड़ती है, वहाँ पे कई बार कुछ गैप्स छूट जाते हैं। अब अगर वो गैप्स छूट जाते हैं तो रात में कई बार जब आप सोते हैं तो आपको हवा बहती हुई महसूस होती है, जब बिल्कुल फुल प्रूफ नहीं होता कंस्ट्रक्शन। तो ये हमें जितने होम स्टेज में हम रुके, कुछ होम स्टेज में ये महसूस हुई है बात की ये कमी है जो इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। बट यहाँ पे इन्होंने पूरा ऊपर तक पूरा जो कंस्ट्रक्शन रखा है कि खपरेल और दीवार के बीच में एक चुटकी भर की भी जगह नहीं छोड़ी है। इसी कारण हमें यहाँ बहुत सुकून भरी नींद आई, हवा या डिस्टरबेंस बिल्कुल नहीं लगा। एक चीज़ और नोट करने लायक ये है कि कुछ होम स्टेज में इस तरीके के मॉस्किटो नेट्स कुछ विंडोज़ में दी गई हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि कई जगह मुझे मिसिंग लगा। जैसे यहाँ पे इन्होंने ये मॉस्किटो नेट यहाँ पे एक खिड़की में दे दी है। ये मॉस्किटो नेट लगी रख सकते हैं और ये इसको खोल सकते हैं, तो इससे फिर हवा भी नहीं रुकती है और मच्छरों की भी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये सारी छोटी छोटी डिटेलिंग है जो आई थिंक कई होम स्टेज को यहाँ पे इम्प्रूव करना है। सब जगह कुछ ना कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं और कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे थोड़ा इम्प्रूव करने की गुंजाइश है। तो आज का वीडियो तो हम यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं। आई थिंक घर पहुँचते पहुँचते कोई एक होम स्टे और हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। तो मम्मी अपनी डायरी में मम्मी ने लिखा हुआ है, उसको देख रही है कि क्या बोलना है। चलो मम्मी एंड करो। माना जिंदगी की राहें आसान नहीं है, लेकिन मुस्कुरा के चलने में कोई नुकसान भी तो नहीं है। अरे वाह यार मम्मी, क्या ही बात है। अब खिलिए खिलखिलाते रहिए भी बोल दो। खिलिए खिलखिलाते रहिए,
फूलों की तरह मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। तो आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।